उन्होंने मेरा कोड भी बंद कर दिया है। हमसे बात हुई थी कि जब हम उस ब्रांच को छोड़ेंगे तो हमारी जो हमने पैसा वहाँ पर जमा किया है 20,500, वो हमें वापस मिलेगा। पर अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बात ये है कि मेरे पोर्टल से मुझे बिना सूचना से 20,000 रुपये मेरे पोर्टल से काटा गया। मैंने पूछने पर मुझे ये बताया गया ये कि तुम जो है दूसरे पोर्टल चला रहे हो। उससे पहले मुझे खबर करना चाहिए जी, कि सचेत करना चाहिए जी कि आप लोग गलत काम कर रहे हैं, आपको फाइन पड़ेगा। ठीक है, हम इस चीज़ के लिए सुधर जाते हैं, आगे ये काम करते नहीं, कभी गलत काम करते नहीं, लेकिन बिना बताए मेरे पोर्टल से काट देते हैं हम, ये बहुत वो घटना है। और 1,00,000 रुपए का मैंने कमरा वहाँ पे किराए पे लिया था, और जब अचानक मेरा वो कोड बंद कर दिया गया, जो कि हमें मतलब मैंने अपने मैनेजर से, जो सुपर मैनेजर है, उनसे बात भी की कि मतलब हमारा पैसा वापस आना चाहिए। तो मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, लेकिन कोई पैसा आ नहीं रहा है। और दौर अचानक था जब पैसा निकालने के लिए अथवा जमा करने के लिए बैंकों में लंबी लंबी लाइनें लगती थी। खासतौर से गांव से आने वाले लोगों को किराया भाड़ा खर्च करके बैंक की लाइन लगने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आज के डिजिटल दौर में आप गांव में हो अथवा घर में हो, पैसा डिजिटली ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां बैंक नहीं है, इंटरनेट नहीं है, अथवा गांव के भोले भाले लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं जानते हैं। वहां पर भी बैंक की सुविधा एक ग्राहक सेवा केंद्र के तौर पर मिल रही है। लेकिन भ्रष्टाचार के इस दौर में ग्राहक सेवा केंद्र के ये मिनी बैंक भी खुद को नहीं बचा सके। और आज आलम यह है कि इन मिनी बैंकों के ग्राहक सेवा केंद्र चलाने वाले बेरोजगार युवा बैंक के नाम पर निजी कंपनियों के शोषण का खिलाफ आवाज उठाने को मजबूर हो गए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ इनके साथ, आज इसी का खुलासा करते हैं। सुदूरवर्ती क्षेत्र के ऐसे गांव जहां बैंकिंग सुविधा नहीं है अथवा शहर बहुत अधिक दूर हैं, ऐसे गांव में ग्रामीणों और बेरोजगार युवाओं को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने के लिए ग्राहक सेवा केंद्र अथवा सीएसपी ऑनलाइन पंजीकरण की एक प्रक्रिया है, जहां गांव के बेरोजगार युवा मिनी बैंक खोलकर उसे एक व्यवसाय के रूप में चुन सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, साथ ही समाज में एक इज्जत का मुकाम भी हासिल कर सकते हैं। वहीं इस काम में जुड़ी कुछ बिचौलिया कंपनियों की वजह से ग्राहक सेवा केंद्र से जुड़े बेरोजगार युवाओं का शोषण हो रहा है। सिक्योरिटी फीस जमा करने के बाद भी बेरोजगार युवाओं को बैंकिंग कोड नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वे लोग अपना काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं। बिचौलिया कंपनियों की मनमानी और बिना कारण पैसा काटे जाने के चलते केवल उत्तरकाशी जिले में करीब 100 लोगों ने ग्राहक सेवा केंद्र छोड़ दिया है, जिनकी सिक्योरिटी मनी भी वापस नहीं मिली है, जबकि करीब 34 लोगों को सिक्योरिटी जमा करने के बाद भी काम करने के लिए बैंकिंग कोड आज तक नहीं मिल सका है। कंपनी सिर्फ अपने मुनाफे के लिए एक ही गांव में एक ग्राहक सेवा केंद्र पर 3 से 4 रिप्लेसमेंट कर रही है, जबकि किसी का भी सिक्योरिटी धन वापस नहीं किया जा रहा है। बीते दिनों खुद को कंपनी का स्टेट हेड बताने वाले एक अधिकारी मौके पर आए, सीएसपी सेंटर वालों के साथ बैठक की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर करण सिंह ने पुलिस कप्तान उत्तरकाशी को पूरे प्रकरण की शिकायत करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग एजेंट की आईडी है। देते हैं, जिससे सीएसपी अपने बिजनेस को बढ़ाता है। इंश्योरेंस अब वो करके देता है, नेपाल रिचार्ज, नेपाल मनी ट्रांसफ़र, ठीक है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर इंश्योरेंस, और ये आपका बिल पे रिचार्ज नॉर्मल डी, ठीक है। ये पैसा जो आप लेते हैं 15,000 जो या 20,000, हम बिल पे एजेंट कोड अपना देते हैं, स्टेट बैंक का इसका कुछ है नहीं, ये कोई मतलब जब आप इसको ये पहले हटाओगे तो बता ये आप के रिफंड करेंगे वो पैसा? पहले बता के दिया जाता है। नहीं, नॉन रिफंडेबल होता है, नॉन रिफंडेबल रिफंडेबल होता है, बताया जाता नहीं। किसका चार्ज होता है है। ये? ये बिल पे का कंपनी का एक एजेंट पोर्टल इनको दिया जाता है। नहीं, कहीं आपका मैन्युफैक्चर में कहीं है या बिल्कुल, जब इनका एग्रीमेंट हमारे साथ होता है उसमें हमको बता एग्रीमेंट में एफिडेविट होता है, इनका एग्रीमेंट होता है। जो भी जुरिडिक्शन होता है, अगर इनको किसी को कुछ है, करण सिंह जी आरोप लगा रहे हैं कि ये आप जो है फर्जी तरीके से लेते हैं। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ पोर्टल से पैसा काटा गया क्या? नहीं, ठीक है, सब जो पोर्टल से पैसा काटा गया है उसमें कुछ का रिफंड हो गया है, और उनकी जगह जिसका काटा था इनके ही कमीशन को बढ़ाने के लिए इनके पास प्रिंटर दे दिया गया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप पूछ लीजिए, कुलवीर जी के पास प्रिंटर पहुंच चुका है। कितने लोगों का काटा है पैसा प्रिंटर के लिए? 3-4 का काटा था। 3 है 4 है? 3 भाई 3। दरअसल ग्राहक सेवा केंद्र खोलने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप बैंक के जरिए
बैंक अधिकारियों से मिलकर ग्राहक सेवा केंद्र खोल सकते हैं अथवा एक मीडिएटर कंपनी के जरिए भी आप ग्राहक सेवा केंद्र खोल सकते हैं। वर्ष 2013 से इस फील्ड में काम कर रहे उत्तरकाशी के करण सिंह बताते हैं कि ग्राहक सेवा केंद्र खोलने के लिए इस समय कंपनी द्वारा 20,500 की सिक्योरिटी जमा कराई जा रही है, जिसमें अलग अलग सेवा केंद्रों द्वारा SBI की शाखा में कंपनी के खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया। कंपनी के साथ हुए एग्रीमेंट में साफ बताया गया है कि ग्राहक सेवा केंद्र का काम छोड़ने के बाद सिक्योरिटी मनी वापस कर दी सब लोगों ने जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मेरी अपनी भी है सर, मेरे पास बॉन्ड फॉर्म भी उपलब्ध है सर, पर ये पता नहीं आज तक की पॉलिसियां कहाँ हुई, क्या है, कुछ लोगों को बाउंड्री फॉर्म नहीं मिले। दूसरा है सर इसमें कि म्यूचुअल फंड सर, मैंने भी 10-11 लोगों को कराया सर, मैंने अपनी पत्नी का भी कराया, बच्चों का भी कराया, गांव के कुछ अन्य लोगों को कराया, जब मैं पूरे जिले में सबका कराया सर, पर उसका कोई हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं सर। सिर्फ हमारे आरडी का बताया था कि आपको म्यूचुअल फंड हो गया, किसी के 500 कटा, किसी के 1000 रुपए कटा सर। कार का इंश्योरेंस भी कराने के बोल रहे हैं टैक्स। कार प्रत्येक काम कंपनी ने संभाल रखा है सर। नेपाल पैसा भेजना, रिचार्ज कराना, इलेक्ट्रिक की बिल, कहते हैं सर कि सीएसपी का बेनिफिट होगा। सीएसपी का कहाँ से होता है सर? अब वो जैसे कोई काम करते हैं वो कंपनी के खाते में चला जाता है, कंपनी जो है 40 से 50% जो है कमीशन काट रही है। सीएसपी को पता ही नहीं कि हमें कितना मिल रहा है कमीशन। इतना ही नहीं, ग्राहक सेवा केंद्र चलाने वालों की सहमति के बिना उनके खातों से कई प्रकार से धन निकाल दिया जा रहा है, जो सरासर जालसाजी में आता है। बैंक भी बिना उपभोक्ता की सहमति से उनके खाते से पैसे का लेन देन नहीं कर सकते हैं। कंपनी अलग अलग बहाने बनाकर उनके खातों से पैसे निकाल रही है, जिसके चलते ज्यादातर लोग अब इस काम से हटने का मन बना रहे हैं। करण सिंह बताते हैं कि इसी बात से नाराज होकर केवल उत्तरकाशी जिले में ही करीब 100 लोगों ने ग्राहक सेवा का काम छोड़ दिया है, लेकिन उनकी जमा सिक्योरिटी मनी उनको वापस नहीं की जा रही है। इस बारे में शिकायत करने के बाद लोगों को फोन पर धमकियां दी जा रही हैं कि उनका बैंकिंग कोड बंद कर दिया जाएगा। कंपनी अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए ग्राहक सेवा केंद्र के एजेंट से वाहनों के इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा इन्वेस्टमेंट करने की बात करती है और लोगों ने इसमें सहयोग भी किया, लेकिन इसका पूरा फायदा सिर्फ कंपनी को हुआ। न तो बैंक को इसका फायदा मिल पा रहा है और न ग्राहक सेवा केंद्र को। कंपनी के दिए गए नंबर पर कोई बड़ा अधिकारी फोन नहीं उठाता है और खुद को स्टेट हेड बताने वाले अधिकारी टालम टोल वाला जवाब देते हैं। चलिए एक नजर डाल लेते हैं उन लोगों पर जो ग्राहक सेवा केंद्र चला रहे थे और बिचौलिया कंपनी के शोषण का शिकार हो रहे हैं। अपनी खोली थी और वहाँ पर अब मैं उसमें काम नहीं करती हूँ। उन्होंने मेरा कोड भी बंद कर दिया है। हमसे बात हुई थी कि जब हम उस ब्रांच को छोड़ेंगे तो हमारी जो हमने पैसा वहाँ पर जमा किया है 20,500, वो हमें वापस मिलेगा, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि हम बेरोज़गार हैं, हमारा पैसा हमें जो हमने जमा किया है वो हमें मिले, और जो हमने भी काम स्टार्ट किया था, डेकोरेशन किया था अपना दुकान में, जो भी खर्चा हमारा हुआ था वो हमें वापस मिले। मैटर ये है जी कि जो मैंने सीएसपी लिए थे, मुझे ये बोला गया था जी कि 20,500 आपके सिक्योरिटी के रूप में जमा होगी बैंक में। तो 20,000 लिए थे, 20,500 रुपये मैंने खाते में जमा किए थे। और दूसरी बात ये है कि मेरे पोर्टल से मुझे बिना सूचना से 20,000 रुपये मेरे पोर्टल से काटा गया। मैंने पूछने पर मुझे ये बताया गया जी कि तुम जो है दूसरे पोर्टल चला रहे। उससे पहले मुझे खबर करना चाहिए जी, कि सचेत करना चाहिए जी कि आप लोग गलत काम कर रहे हैं, आपको फाइन पड़ेगा। ठीक है, हम इस चीज़ के लिए सुधर जाते हैं, आगे ये काम करते नहीं, कभी गलत काम करते नहीं, लेकिन बिना बताए मेरे पोर्टल से काट देते हैं। हम ये बहुत वो घटना है, ऐसे नहीं करना चाहिए। हम लोगों की पैसा आधार कार्ड से निकालते हमारे पोर्टल में रहते हैं और तुम दूसरे की पैसा इस तरह उड़ा देते, ये अच्छी बात नहीं। और अभी तक वापस नहीं हुआ। अब मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी और ऊपर तक आरएम साहब से भी रिक्वेस्ट करी, सबसे रिक्वेस्ट करी, मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। और मुझे मेरे खाते एक सीएसपी 20,000 कमाते कमाते आप लगा लीजिए कितने मेरे कमीशन के आते, और मेरे जो है 20,000 रुपये कमाते कमाते कितने महीने लगेंगे, ये आप सोच सकते हैं। यही है मेरे। और मैं फिया कंपनी SBI से मतलब CSP ज्ञानसू में खोला था, जो कि सब्सिडी के रूम में वहाँ पे 20,000 रुपये जमा की गई थी, और बोला था कि जब छोड़ोगे
तो उसके बाद ही मतलब आपको वापस मिलेगा। और 1 लाख रुपए का मैंने कमरा वहाँ पे किराए पे लिया था, और जब अचानक मेरा वो कोड बंद कर दिया गया, जो कि हमें मतलब मैंने अपने मैनेजर से, जो सुपर मैनेजर है, उनसे बात भी की कि मतलब हमारा पैसा वापस आना चाहिए। तो मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, लेकिन कोई पैसा आ नहीं रहा है, और अचानक से कोड बंद किया गया है। तो मेरा जो सेंटर था वो ज्ञानसू में था, बट बंद हो गया, बट अभी भी हमारा कोई पैसा वापस नहीं आएगा। ये हमारे साथ धोखाधड़ी की गई है। मैं ज्ञानसू में स्टेट बैंक का सीएसपी संचालक हूँ सर, सीएसपी चलाता हूँ। हमारा ये पॉइंट है सर कि जो करण सर बोल रहे हैं कि इन्होंने, कंपनी ने बगैर बताए, हमारे को बगैर इन्फो किए हमारे खाते से पैसे काटे सर। प्रिंटर के नाम पे, कभी कोई दूसरे नाम पे 2-3 बार पैसे काट दिए सर। तो हमें वो डॉक्यूमेंट तो मिला है जिसके लिए पैसा काटा, लेकिन हमारा ये है कि ये अपनी मर्ज़ी से पैसे क्यों काटते हैं हमारे अकाउंट से, जबकि अनलीगल है सर। और ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। यदि इनको कोई चीज़ इक्विपमेंट मंगाना है, पहले हमारी राय ली जाए और तब पैसे काटे। अपनी मर्ज़ी से पैसे काट देते हैं, उसके बाद हमें बोलते हैं कि तुम्हारे इस चीज़ का पैसा काटा गया है। आपको पहले इन्फॉर्म किया जाता है मेल के थ्रू? बिल्कुल नहीं सर, नहीं सर। ये हमें ना कोई मेल किया सर, ना कोई फ़ोन किया है, और हमारे खाते से पैसे काट दिए हैं। जब हमने बाद इंक्वायरी किया सर कि किस चीज़ का पैसा कटा है, तब बाद में पता चला कि आपके लिए तो प्रिंटर भेजा है, एक लैंप टाइप का है सर, जो पैसा चेक करने की मशीन टाइप की है, उसका भी काटा है। हम इस खबर को बारीकी से समझाने के लिए आपको बता देते हैं कि सीएसपी क्या होता है। सीएसपी का मतलब होता है कस्टमर सर्विस पॉइंट, यानी ग्राहक सेवा केंद्र। आप लोग इसे शॉर्ट में मिनी बैंक समझ सकते हैं। डिजिटल युग में गांव-गांव तक बैंकिंग सेवा का लाभ पहुंचाने के लिए एवं बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी ने ये योजना चलाई थी। लेकिन कुछ बिचौलिया कंपनियों की वजह से न सिर्फ बैंकों को नुकसान हो रहा है, बल्कि युवाओं को भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। सुदूरवर्ती क्षेत्र के ऐसे गांव जहां बैंकिंग सुविधा नहीं है अथवा शहर बहुत अधिक दूर हैं, ऐसे गांव में ग्रामीणों और बेरोजगार युवाओं को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने के लिए ग्राहक सेवा केंद्र अथवा सीएसपी ऑनलाइन पंजीकरण की एक प्रक्रिया है, जहां गांव के बेरोजगार युवा मिनी बैंक खोलकर उसे एक व्यवसाय के रूप में चुन सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, साथ ही समाज में एक इज्जत का मुकाम भी हासिल कर सकते हैं। वहीं इस काम में जुड़ी कुछ बिचौलिया कंपनियों की वजह से ग्राहक सेवा केंद्र से जुड़े बेरोजगार युवाओं का शोषण हो रहा है। सिक्योरिटी फीस जमा करने के बाद भी बेरोजगार युवाओं को बैंकिंग कोड नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वे लोग अपना काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं। बिचौलिया कंपनियों की मनमानी और बिना कारण पैसा काटे जाने के चलते केवल उत्तरकाशी जिले में करीब 100 लोगों ने ग्राहक सेवा केंद्र छोड़ दिया है, जिनकी सिक्योरिटी मनी भी वापस नहीं मिली है, जबकि करीब 34 लोगों को सिक्योरिटी जमा करने के बाद भी काम करने के लिए बैंकिंग कोड आज तक नहीं मिल सका है। कंपनी सिर्फ अपने मुनाफे के लिए एक ही गांव में एक ग्राहक सेवा केंद्र पर 3 से 4 रिप्लेसमेंट कर रही है, जबकि किसी का भी सिक्योरिटी धन वापस नहीं किया जा रहा है। बीते दिनों खुद को कंपनी का स्टेट हेड बताने वाले एक अधिकारी मौके पर आए, सीएसपी सेंटर वालों के साथ बैठक की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर करण सिंह ने पुलिस कप्तान उत्तरकाशी को पूरे प्रकरण की शिकायत करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। सीएसपी के अकाउंट में आता था। इसमें मजे की बात है, एक दूसरा और भी सर, बैंक जो है रूलर के लिए 2000 रुपए देता है सर, और सीएसपी को बिजली का, लाइट, पानी का और कमरे का किराया, उसमें भी कंपनी जो दलाली कर रही है सर। 1500 रुपए, 500 उसमें भी काट रही कंपनी हमारे सीएसपी का। तीसरी बात है सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर किसी सीएसपी का सर कभी किसी घर में किसी की कैजुअलिटी हो गई, मदर, फादर, रिश्तेदार, या कोई तबियत खराब हो गई, किसी ने अपने रिश्तेदार के साथ हॉस्पिटल जाना है, कुछ जाना है, ऐसी स्थिति में कंपनी क्या करती है, मुझे मेल और फोन भी करते हैं सर, मेरे पास रिकॉर्डिंग है सर, इसके सबूत है कि इनको चेंज कर दीजिए आप। इन्होंने 12-13 दिन जो है बैंक बंद रखा है, जबकि सब क्यू का नियम है सर इसमें। दरअसल ग्राहक सेवा केंद्र खोलने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप बैंक के जरिए बैंक अधिकारियों से मिलकर ग्राहक सेवा केंद्र खोल सकते हैं, अथवा एक मीडिएटर कंपनी के जरिए भी आप ग्राहक सेवा केंद्र खोल सकते हैं। वर्ष 2013 से इस फील्ड में काम कर रहे उत्तरकाशी के करण सिंह बताते हैं
कि ग्राहक सेवा केंद्र खोलने के लिए इस समय कंपनी द्वारा 20,500 की सिक्योरिटी जमा कराई जा रही है, जिसमें अलग अलग सेवा केंद्रों द्वारा SBI की शाखा में कंपनी के खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया। कंपनी के साथ हुए एग्रीमेंट में साफ बताया गया है कि ग्राहक सेवा केंद्र का काम छोड़ने के बाद सिक्योरिटी मनी वापस कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, ग्राहक सेवा केंद्र चलाने वालों की सहमति के बिना उनके खातों से कई प्रकार से धन निकाल दिया जा रहा है, जो सरासर जालसाजी में आता है। बैंक भी बिना उपभोक्ता की सहमति से उनके खाते से पैसे का लेन देन नहीं कर सकते हैं। कंपनी अलग अलग बहाने बनाकर उनके खातों से पैसे निकाल रही है, जिसके चलते ज्यादातर लोग अब इस काम से हटने का मन बना रहे हैं। करण सिंह बताते हैं कि इसी बात से नाराज होकर केवल उत्तरकाशी जिले में ही करीब 100 लोगों ने ग्राहक सेवा का काम छोड़ दिया है, लेकिन उनकी जमा सिक्योरिटी मनी उनको वापस नहीं की जा रही है। इस बारे में शिकायत करने के बाद लोगों को फोन पर धमकियां दी जा रही हैं कि उनका बैंकिंग कोड बंद कर दिया जाएगा। कंपनी अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए ग्राहक सेवा केंद्र के एजेंट से वाहनों के इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा इन्वेस्टमेंट करने की बात करती है और लोगों ने इसमें सहयोग भी किया, लेकिन इसका पूरा फायदा सिर्फ कंपनी को हुआ। न तो बैंक को इसका फायदा मिल पा रहा है और न ग्राहक सेवा केंद्र को। कंपनी के दिए गए नंबर पर कोई बड़ा अधिकारी फोन नहीं उठाता है और खुद को स्टेट हेड बताने वाले अधिकारी टालम टोल वाला जवाब देते हैं। चलिए एक नजर डाल लेते हैं उन लोगों पर जो ग्राहक सेवा केंद्र चला रहे थे और बिचौलिया कंपनी के शोषण का शिकार हो रहे हैं। बात करेंगे करण सिंह से, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यानी जिनके अधीन तमाम ग्राहक सेवा केंद्र के लोग काम करते हैं, जो आरंभिक दिनों में रोजगार का अच्छा साधन बन रहे थे। ग्रामीणों को सुविधा भी मिल रही थी, यहाँ तक कि कोरोना काल में जब लोग यहाँ से वहाँ नहीं जा पा रहे थे, उस दौरान भी ग्राहक सेवा केंद्र के लोग घर घर जाकर लोगों को पैसों का ट्रांजैक्शन कर रहे थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि लोग इस काम से हटने लगे, और क्या वजह है कि कंपनी लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही है, उसके बारे में आज हमें बताएंगे। सर दरअसल ये सर मैं 2013 में कंपनी के द्वारा जो हूँ, क्योंकि कंपनी के द्वारा SBI का लोगो लगाकर ग्राहक सेवा केंद्र जो हमारे द्वारा बनाए जाते थे, कंपनी के द्वारा जो बनाया गया, तो मैंने बैंक का जब स्टेट बैंक का लोगो लगा था, राष्ट्रीयकृत बैंक है, PNB का लोगो कंपनी के पास था, इस आधार पर मैं भी कंपनी के उसमें झांसे में आ गया हूँ। उन्होंने कहा आप डिस्ट्रीब्यूटर के पद पर जो है उत्तरकाशी जनपद या तो पूरा उत्तराखंड, टिहरी और देहरादून आप देखें। इस परफेक्ट में सर आप पूरा उत्तराखंड देख रहे थे? जी पूरा। किस सन से देख रहे थे? मैं 2013 से देख रहा था सर। इसके लिए क्या प्रोसेस करनी पड़ी आपको? सर इसके लिए हमारे एक एग्रीमेंट होता है विधिवत, हमारे डॉक्यूमेंट जाते हैं। इसके लिए मैंने 25,000 रुपए उस टाइम 2013 में मेरे वहाँ जमा सिक्योरिटी जमा है। इस बेस पे उनका पुलिस वेरिफिकेशन मेरा जाता था सर। सारी डॉक्यूमेंट्स पूरा फॉर्मेलिटी पूरी हो गए, तब जाके मैंने डिस्ट्रीब्यूटर के पद पर तैनात हुआ, जिसका मेरी ID नंबर भी है। क्या है आपका ID नंबर? मेरा ID नंबर है सर DS 000 है सर 62 है, और जिसका मेरे पास आई कार्ड भी है सर। ये आई कार्ड मेरे है सर। अच्छा, जब आपको एक आई कार्ड इशू हो गया, इसके जरिए आप क्या कर सकते थे? क्या बताया गया आपको कि आप क्या क्या काम कर सकते थे? जी हमें कंपनी के द्वारा ये बताया गया सर कि आप जो है यदि हमारे प्रधानमंत्री जो ड्रीम प्रोजेक्ट था जन धन योजना से छोटे छोटे ग्रामीणों को जो है बैंकिंग सेवा से जोड़ना, उनके जो है बैंक से सर लोकेशन मिलती थी कंपनी मुझे लिस्ट प्रोवाइड कराती थी। इसके बाद जो 4 गांव पे, कहीं 8 गांव पे, कहीं 10 गांव पे हमें एक जो है कम से कम ग्रेजुएशन जो लड़का पढ़ा लिखा है गांव में, लड़का हो लड़की हो, उनको जो है उनके बाकायदा पुलिस वेरिफिकेशन, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके आधार कार्ड, उनकी बैंक डिटेल्स, सारे फॉर्मेटियाँ पूरी फॉर्म भर के बैंक में सबमिट करना था। बैंक के द्वारा जो कंपनी को सबमिट करना था, बैंक के द्वारा जो हम सबमिट करते थे सर, कंपनी को जाता था, वहां से जो कोड जनरेट होता था। जब कोड जनरेट होता जाता सब, तब बैंक और कंपनी का टाइप है आपस में, उनका जो है कियोस्क पोर्टल जो है बना था, और कियोस्क पोर्टल में वो जो है अपना काम अपनी जो है कियोस्क पोर्टल वाला जो है काम करता था। आपने बताया 2013 से आप कंपनी से जुड़े हुए हैं, तब से आप कितने लोगों को जोड़ चुके हैं? लगभग अभी तक कितने लोगों को जोड़ चुके थे? सर मैं कम से कम जो है 300 के करीबन 250-300 के बीच में लोगों को जोड़ चुका हूँ सर। बिल्कुल 250 से 300 लोगों को जोड़ चुके हैं। इसमें जब एक बेरोजगार व्यक्ति गांव में इस सेंटर को खोलता है तो उसको काफ़ी कमीशन के हिसाब से काम मिलता है, और कहते हैं कि 20 से 25,000 रुपये तक कमाई कर सकता है, जिस हिसाब से उसका ट्रांजैक्शन हो या नए खाते खुले हो। तो वो एक अलग विषय है कि किस तरीके से कमाई होती थी, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर घोटाले शुरू हुए, घपले शुरू हुए,
तो उनकी शुरुआत कैसे हुई, क्या लगा आपको कि क्या गड़बड़ियां कंपनी ने करनी शुरू कर दी? दरअसल ये सर की कंपनी जो हमें टारगेट दिया है कि आप प्रत्येक ग्राम स्तर पे, ग्राम आप लोकेशन पे, और चाहे रूरल का हो चाहे अर्बन का हो, आप वहाँ पे हमें जो है कर्मचारी नियुक्त करेंगे जो वहाँ पर हमारा जो है कस्टमर सर्विस पॉइंट को चलाएगा। उसके बाद लैपटॉप अपना हो, उसके बाद प्रिंटर हो, उसके बाद सारी लोग की जो फोटो स्टेट मशीन हो, सिर्फ कंपनी जो है एक जो है मोटो डिवाइस जो है उपलब्ध कराती थी, उसके भी पैसा काटती थी कंपनी। तो इस आधार पर वो बच्चे मैं उन बच्चों के माध्यम से कंपनी के खाते में शुरू में 11,000 रुपये 11,500 2013 में, 2016 से कंपनी ने 20,500 किया, उसके बाद 25,000 तक भी कंपनी ने किया है, जो आज की डेट में 25,000 रुपये तक है सर। तो लोगों ने जो है वो पैसा बैंक अकाउंट में डाला है, वो उसके कंपनी के अकाउंट में, जिस कंपनी के अकाउंट में डाला गया उसका जो कंपनी का अकाउंट नंबर था 325411703333, इस अकाउंट में थियर टेक्नोलॉजी जो कंपनी का अकाउंट था सर, वो सारा जो है कंपनी के अकाउंट में बच्चों के द्वारा डाला गया। और ये कह दिया था उस टाइम कि जो पैसा आप बैंक में डाल रहे हैं, जिस दिन आप छोड़ेंगे या आपका कोड जनरेट नहीं होगा तो आपका पैसा विधिवत वापस कराए जाएंगे, ये आपका जो है एक किस्म से एफडी टाइप की है। तो आज तक कंपनी ने किसी का, जितने साहब 34 लोग हैं जिनकी मैं आपको लिस्ट जो है कैमरे पे शेयर कर सकता हूँ, 34 बिल्कुल, लोग हम कैमरे पे दिखा रहे हैं ये लिस्ट आपने जो बताई, करीब 34 लोग हैं जिनका पैसा जमा हो गया लेकिन उसको कोड नहीं मिला अभी तक, ये कह रहे हैं आप? हाँ जी जी, उनका कोड नहीं मिला सर अभी तक, ये पैसा भी काफी लोगों ने जमा किया सर। अच्छा, इनको कोड नहीं मिला तो जब तक ये अपना काम शुरू नहीं कर सकते, गांव में ग्राहक सेवा केंद्र शुरू नहीं कर सकते क्योंकि इनको कोड नहीं मिला। जी जी, इन्होंने पैसा कब जमा किया था, किस सन में जमा सर किया था? किसी का 2016 का है सर, 17 का है, 18 का है, 19 का है, 20 का है, 21 का है। काफी प्रयास किया सर, मैंने कंपनी से कहा कि लोगों का पैसा वापस कर दो, मैंने मेल डाली सर, मैंने स्लिप डाली है, पर कंपनी ने जब क्या सुना कर दिया, आज मुझे जो मीडिया की शरण और कोर्ट की शरण लेनी पड़ रही सर। अच्छा चलिए, इसमें कई एंगल बन रहे हैं जी जी, कि 2013 से अब आपको अब जाके पता लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, इससे पहले कुछ लगा नहीं आपको कि गलत हो रहा है? सर कंपनी आश्वासन देती गई सर, कुछ लोगों को वापस भी किया सर कंपनी ने पैसा, कुछ लोगों का पैसा जो है जीएसटी काट के कुछ लोगों का पैसा मैंने वापस भी कराया है सर। तो हमने सोचा शायद इसी ढंग से लोगों का पैसे दे। जब लोगों ने मेरे पे केस किया सर, लोगों का लीगल मुझे नोटिस आया, तो नोटिस मैंने जो है कंपनी को जो है गुड़गांव में हरियाणा को ट्रांसफर किया सर। यहाँ से कुछ 2-3 लोग ऐसे हैं कि जब बहुत परेशान हो गए लोग, मुझे परेशान, मैं लोकल हूँ सर, लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। जिस जो हमारा जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिस उद्देश्य से था कि गांव में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगार है उनका रोजगार सृजन हो, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था हो, तो सर कंपनी ने इसको जो है दरकिनार करते हुए इस ड्रीम प्रोजेक्ट पे जो कंपनी जो कहीं हिला हवेली लगता है कि आज जब मुझे किसी का पैसे वापस नहीं हुए, मुझे लोगों के बार बार फोन आ रहे हैं, मुझे नाजिज परेशान कर रहे हैं, लोग मेरे को केस करने की धमकी दे रहे हैं। इस वजह से साहब मैंने मजबूर होकर आज जो है आपके शरण में आया हूँ, चैनल पे बोल रहा हूँ, और मुझे जो एफआईआर लॉन्च करनी है। आपका जो अपना जो अकाउंट है, जो अपना कोड है, उसके तहत काम चल रहा है या उसमें भी रुका हुआ है काम? सर मेरा भी तो ये सर कि जब मैंने आवाज उठानी शुरू की सर 2021 जुलाई 2021 में 22 में, सॉरी सर 22 में, तो जब मैंने कंपनी से कहा कि आप दे दो, मैं लोकल हूँ, मुझे लोग परेशान कर रहे हैं, बहुत मोटी रकम है, मैंने आपके अकाउंट में डाला है, कंपनी के अकाउंट में, आप पैसे वापस कर दो। कंपनी ने मेरा 20 माह से सर मेरा 39,400 रुपये मुझे पर मंथ मिलता था साहब, 250 से मैंने स्टार्ट किया था कंपनी में। 39,000 पर महीना आप कमा रहे थे? हाँ जी, हर महीने मेरा बढ़ता रहता सर कमीशन। अच्छा, कमीशन काम करते हैं मेरा कमीशन बढ़ता है सर। आज कंपनी ने मेरा 8-9 लाख रुपए वो भी मार दिया सर, मुझे भी नहीं दिया सर। आपको 8-9 लाख रुपए बकाया है कंपनी में, जो आपका कमीशन था जी। कब से है, कब से नहीं मिल 20 पाया? माह से सर मेरा जो मेरा 20 महीने का? जी जी, मई 2022 से। और ये इस सब इसलिए रोका है क्योंकि आप इस जो घपले के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं? हाँ, आवाज उठा रहा हूँ सर। अच्छा, कंपनी क्या कहती है जब आपने लीगली उनको कहा कि इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, तो कंपनी क्या कहती है? सर कोई फोन उठाने को तैयार नहीं होता सर। और सर ने जो हमारे स्टेट हेड थे, स्टेट हेड से हम फोन करते थे, वो कहते हम कंपनी को बात करें। आज तक कंपनी ने मेरा कभी किसी ने फोन नहीं उठाया सर, क्योंकि नंबर देते नहीं सर कंपनी का। वरना आज तक हमने अपने हेड ऑफिस देखा है कि गुरुग्राम में, हम सिर्फ पेपर वर्क में देखते हैं सर कि कंपनी का ये है। और इसका जो मुख्य बिंदु है सर, जो हमारे ग्राहक सेवा केंद्र है सर, सीएसपी है हमारे, कंपनी का और बैंक का एक टाइप है सर, एग्रीमेंट होता है कि वो 20% जो है कमीशन सीएसपी से काट सकते हैं, जो हमारे ग्राहक सेवा केंद्र है। कंपनी ने क्या कर सकता है, एग्रीमेंट के अगेंस्ट जो एक बहुत बड़ा वैधानिक वो है सर, गलत कर रहे थे। प्रत्येक सीएसपी से 40% और 50% जो है उनके, जिसकी मेरे पास पासबुक, प्रिंटेड पासबुक पर सीएसपी की मेरे पास पासबुक प्रिंटर है सर, कि कितना कमीशन बैंक से मिलता है और कितना वो जो है सीएसपी को काट रहे हैं। एक तो ये अनलीगल है सर, बहुत बड़ा अपराध है सर। दूसरी बात है सर, नहीं, आपके पास जो एग्रीमेंट है उसकी कॉपी है? आप जो कह रहे हैं उसको पढ़ के कह रहे हैं कि
ये जो एग्रीमेंट के खिलाफ पैसा काट रहे हैं बैंक की जो ये कंपनी है? जी 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 जी, मेरे पास एविडेंस है सर। जी जी, दूसरा ये है सर, ये प्रिंटर है सर, ये देख लीजिए सर, प्रिंटर का ये है, वो कंपनी का वो है सर, डिमांड लेटर। हम्म। ये देख लीजिए सर, जो बैंक में पासबुक प्रिंटर जो है सीएसपी को ग्राहक सेवा को उपलब्ध कराया जाता है, उससे पहले बैंक जो है एटीएम मशीन बैंक स्वयं निःशुल्क उपलब्ध कराता सर। आज कंपनी 7,250 एटीएम की प्लस 39 ये सर उन्होंने लिखा 33,000 रुपए जो है उसका कम होता पासबुक प्रिंटर का, जिसका टोटल जीएसटी लगा के 39,490 रुपए कंपनी जो है उसके पोर्टल से काट रही है सर, सीएसपी के पोर्टल से काट रही है सर। जबकि नहीं, ये बिना बताए काट रही है? हाँ, बिना बताए सर, कोई सूचना सीएसपी को नहीं सर। और ये तो और हो गए सर, पर एक बहुत बड़ा फ्रॉड है सर, बैंक को ऑथराइज नहीं है सर कि किसी के अकाउंट से पैसा जो है ट्रांसफर करने का, पैसा निकालने का पैसा निकालने का सर। कंपनी को तो शायद कहां से पावर होगी सर, कंपनी बिना बताए हुए प्रत्येक सीएसपी के पोर्टल से पैसा उड़ा रहे सर। 40,860, किसी के 30,000, किसी के 40,000। एक हमारे देवेंद्र पुजारी है सर उत्तरकाशी में, जिनका जो है 1.5 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ का टर्नओवर जाता था, उनके खाते में 11 लाख, 20 लाख, 15 लाख 24 घंटे रहता था। और जब पता लगा कि उनकी 20,000 रुपए पोर्टल से काटी गई, पर आज तक उनके 20,000 रुपए वापस नहीं आए सर। तो 20,000 रुपए जब उनको एक दिन पता लगा, उन्होंने कई बार लिखा, जिसके मेरे पास प्रार्थना पत्र है सब, सबके कंपनी को जो प्रार्थना पत्र दिया, मेल किया, किसी के पास आज तक नहीं आया सर। एक दुर्गा नोटियालय सर, 1 साल पहले उसने छोड़ दिया सर, 20,500 उसने सिक्योरिटी जमा की थी, उसको भी वापस नहीं आया। 37,500 उसके पोर्टल से काटे गए सर, आज तक उसको पैसे वापस नहीं आए सर। जब मैंने ये मुहिम छेड़ी, परसों बात किया, तब दुर्गा नोटिया को जितेंद्र सिंह है सर, डीएमटी देखता है, स्टेट हेड बताता है अपने को, जितेंद्र कुमार, तो उन्होंने उसको फोन करके, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है सर, फोन करके कहा कि हमने जो है चैनल पे करण सिंह पे मुकदमा करेंगे, जिसके कारण जो है आप इसमें चुप रहना, हम आपके पैसे 2-3 दिन में वापस कर देंगे, आप एक ब्लैंक चेक जो कंपनी को दे, उसके वो भी रिकॉर्डिंग है सर हमारे पास। और एक सीताराम है बड़ी थी में सीएसपी, सीताराम जी हमारे बड़ी थी में रोहतल के नाम से सर, उसने ग्रुप में वीडियो डाला सर, जो हमने वीडियो बनाया था उत्तरकाशी में, तो जैसे उसने ग्रुप में डाला, तो जितेंद्र कुमार ने उनको कहा सर, लिखा है कि अगर आपने वीडियो क्यों डाला ग्रुप में, और हम तुम्हारा कोड बंद कर देंगे। इस ढंग से कंपनी जो है सीएसपी को धमकी दे रहे सर, हम आपका कोड बंद कर देंगे। चलिए, तो एक निजी कंपनी है जिससे भारत सरकार ने अनुबंधित किया था इस बात के लिए कि गांव में लोगों को बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराएंगे, लेकिन आज ये स्थिति हो गई है कि लोगों का पैसा नहीं दिया जा रहा है, लोगों का कमीशन नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि जो बिचौलिया कंपनी है वो कहीं ना कहीं जो लोगों का कमीशन मार रही है, और ये जो सपना था कि लोगों को रोजगार मिलेगा, इस पर कहीं ना कहीं धक्का लग रहा है। आज आप पुलिस कप्तान से मिले हैं, क्या आपने लिखा है और क्या उसमें लिखा है, उनको क्या कहा है आपको? मुझे जब आज पुलिस कप्तान के ऑफिस में गया सर, मैं ये मेरी एफआईआर है, मैंने वहाँ प्रार्थना पत्र दिया है उत्तरकाशी में। जी 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 जी। तो अब जांच का विषय है, कप्तान साहब अब जांच कराएंगे कंपनी के उसके, हमने कंपनी को उसमें पार्टी बनाई है सर, इसकी कॉपियां भी मैंने सारे दस्तावेज मैंने उनको वहाँ कप्तान साहब को पेश कर दिए सर। इसकी कॉपियां भी हमने चेयरमैन भारतीय स्टेट बैंक को भेज दिया है, मुख्य महाप्रबंधक वहाँ डीजीएम को देहरादून स्टेट बैंक को भेज दिया है, और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, उत्तरकाशी उत्तराखंड को सबको जो एक कॉपी जो इसकी प्रस्तुत कर दी सर, जो हमने कप्तान साहब के यहाँ दिया है। चलिए, तो ये तो हम बात कर रहे थे उस कंपनी की, जो एक निजी कंपनी है जिसको बीच में रखा गया था ताकि लोगों को सहूलियत हो कि जो लोग गांव में बैंक से सीधे कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। हालांकि 2 तरीके हमने आपको बताया कि गांव में ग्राहक सेवा केंद्र खोलने के 2 तरीके हैं, या तो सीधे बैंक से जा सकते हैं, आप बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी एक जो कंपनी होती है जो ऑथराइज कंपनी है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो बात आ रही है, इस पर हम कोशिश करेंगे कंपनी से भी बात करने की, उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो तथ्य हमारे सामने लाए गए हैं उनसे साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इस मामले में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, क्योंकि इतने लंबे समय से जिस तरह से कहा जा रहा है और जो दस्तावेज दिखाए जा रहे हैं, बैंक में पैसा जमा किया गया है और उनके कोड तक नहीं दे गए, एक लंबा अरसा गुजर गया है, और जब काम नहीं करने की वाली बात थी, जब काम छोड़ने पे वो पैसा वापस, सिक्योरिटी वापस दी जाने वाली बात थी, तो वो भी नहीं की जा रही है। तो मुझे लगता है काफ़ी बिंदु हम कवर कर चुके हैं। क्या कोई और बिंदु है इसमें जिसको आप सामने लाना चाहेंगे? जैसे मेरा एग्रीमेंट हुआ था 17/10/2022 को, मेरे भी एग्रीमेंट रिन्यूअल हो चुका था। दूसरी मेन चीज ये है सर कि कुछ सीएसपी सर जिनका नाम बताना चाहता हूँ मैं। अर्जुन सिंह एक हमारा सीएसपी मेहरगांव में एसबीआई बड़ेती ब्रांच का है, जिसका 40,800 1 साल पहले प्रिंटर के नाम से काटा गया था। आज तक न उसके पैसे वापस आए, न उसका प्रिंटर वापस आया।
मुख्य चीज तो ये है सर, नहीं, प्रिंटर वापस आना था, प्रिंटर देना था उन्होंने। प्रिंटर देना था सर, जो आज तक वापस नहीं दिया सर इन्होंने प्रिंटर। और बार बार सीएसपी को धमकी दे रहे हैं सर, फोन करके बोल रहे हैं कि आप जो है देहरादून आओ, देहरादून में मीटिंग हम रहने का देंगे, जिसका मेरे पास सबूत है सर, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है। प्रत्येक सीएसपी को फोन करके कह रहे हैं जितेंद्र कुमार जी कि देहरादून आओ, आप यहाँ पर चैनल पे ये बोलो कि ऐसा हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है। भले आज की डेट तक अभी कोई भी सीएसपी नहीं गया सर, क्योंकि मैंने उनको पनपाया है, मैंने एक पौधा रोपा है सर पूर्वोत्तरकाशी में। हमें सिर्फ जो मेन चीज है सर, इंपॉर्टेंट बात है सर, कि लोगों को जो विश्वास है, जो मुझे विश्वास है सर, आप मार्केट में जब जाएंगे तो स्टेट बैंक का ठप्पा लगा हुआ है सर, तो बैंक की शाख की वजह से लोग कंपनी से जुड़े हैं। अच्छा, ये जो अकाउंट में जिसमें पैसा डाला है वो कहाँ की ब्रांच है? वो ये ब्रांच जो है गुरुग्राम हरियाणा की ब्रांच है सर। स्टेट बैंक की गुड़गांव हरियाणा की ब्रांच है। जी 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 जी। और वहां पर सब लोगों ने पैसा डाला है, अलग अलग लोगों ने एक ही खाते में पैसा डाला एक ही खाते में सर, दूसरे खाते में भी पैसे सर। और एक इम्पोर्टेंट और बात है सर, इन्होंने अच्छा, एग्रीमेंट किस किस के बीच हुआ है? एग्रीमेंट सीएसपी का और कंपनी का होता है सर। उसमें कितने पॉइंट होंगे, लगभग कितने पॉइंट? उसमें जो पुराना नया वाला एग्रीमेंट है सर, एग्रीमेंट कॉपी मेरे पास सर, मैं एग्रीमेंट दिखा सकता हूँ आपको। ये एग्रीमेंट है सर, और इस एग्रीमेंट में जो है 18 बिंदु है सर। जो फर्स्ट वाला था, ये स्टाम्प लेना पड़ता था पहले 10 रुपए का स्टाम्प, और ये एग्रीमेंट है सर 3 पेज का, 18 बिंदु होते थे सर। ये 18 बिंदु है, कहीं भी जिक्र नहीं है सर कि 15,500 रुपए जो है या 20,500 रुपए कंपनी से ले जाए। दूसरा एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट भी आ रहा है साथ 21-22 पेज का है, वो भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया, तो वहाँ कप्तान साहब के दे दिया है। कहीं भी उल्लेख नहीं सर एग्रीमेंट में कि आप जो है सीएसपी जो है पैसा लिया जाए सर। अब मैं भी अनबी गया था सर, स्टेट बैंक का ठप्पा लगा हुआ देख के। और जब पोर्टल आप जाएंगे सर, पूरे हिंदुस्तान में तो स्टेट बैंक का जो ग्राहक सेवा केंद्र होता है उसमें स्टेट बैंक का बैनर होता है, उसमें कंपनी का एक ठप्पा होता है सर। हमें विश्वास आया सर स्टेट बैंक का लोगो देख के, या पीएनबी का लोगो देख के, बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो देख के, इलाहाबाद का बैंक का लोगो देख के, इसलिए सर हम भी और जो गांव के ग्रामीण बेरोजगार भाई बहन हमारी वो भी जुड़े हैं सर, सिर्फ बैंक का ठप्पा देख के। चले, तो एक बड़ा सवाल है, जहां प्रधानमंत्री मोदी लोगों को रोजगार से जोड़ने की बात कर रहे हैं, गांव-गांव में स्वरोजगार की बात की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि जो लोग गांव से शहर नहीं आ सकते या दिक्कतें होती हैं, उनको गांव में ही बैंकिंग सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन जो ये कंपनी है, बीच वाली कंपनी है, वो किस वजह से ये सब कर रही है? बड़ी बात यह है कि जब ये कहा गया था कि काम नहीं करने पर उनकी पैसे लौटा दिए जाएंगे या कोड नहीं दिया जा रहा है, काफ़ी बड़े बड़े मसले हैं जिन पर कंपनी को जवाब देना ही होगा। अब क्योंकि जो करण सिंह जी हमारे साथ हैं, इन्होंने पुलिस में ये मामला दे दिया है, पुलिस कप्तान इसका संज्ञान लेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे पुलिस इसमें किस तरह की जांच करती है और जांच किस तरीके से आगे बढ़ती है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ करण सिंह जुड़े थे। करण सिंह जी, शुक्रिया आपका। धन्यवाद।